बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ऊपर नीचे होने वाले वाक़यात, तसलसल के साथ होने वाले वाक़यात जो कल से हो रहे हैं वो इस बात का इशारा दे रहे हैं, बल्कि बात खुलकर सामने आ गई है कि इमरान ख़ान साहब और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एक इंतहाई सरकर्दा सरबराह कह लें आप, अगर कहना चाहें तो मतलब उनके साथ ठीक तल्लुकात नहीं रहे। सर जंग में शिद्दत आती जा रही है और बड़ी तरीके के साथ, तसलसल के साथ ये ख़बरें ख़ुद फैलाई जा रही हैं और इमरान ख़ान साहब की तरफ से इस तरह के इशारे दिए जा रहे हैं कि लोग समझें कि वो जो हैं वो मतलब ये कि किसी को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। अब ज़ाहिर है कि ये बातें ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं हो सकती, रिस्क तो लेना पड़ेगा ये बात करने के लिए। और मैं रिस्क, हमने क्या लेना है, रिस्क तो इमरान ख़ान साहब ले रहे हैं, ख़तरा मोल ले रहे हैं, बहरहाल उनकी मर्ज़ी है। ख़बर ये है कि इमरान ख़ान साहब जो थे कल, उनके एक जो चहेते वो किसी और के हुआ करते थे, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा कि यार कि ये तो इमरान ख़ान की मर्ज़ी है ना कि वो बुज़दार को रखे या किसी और को रखे। मतलब ये तो जो इख्तियार है ये इमरान ख़ान साहब का है, किसी और का तो नहीं है। वो एंकर को कह रहे थे कि कामरान भाई ये आपकी मर्ज़ी ना, आपने किसको प्रोड्यूसर रखना है, ये वो इस तरह की बात कर रहे थे। वो इशारा किस तरफ था? इशारा था कि जी के उस्मान बुज़दार को कौन हटाना चाह रहा है। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये बातें खुल के सामने आ गई। और ये बातें सबसे पहले जो थी वो हमें तो इधर उधर से पता चलता था कि जी के कौन है जो उस्मान बुज़दार को उनके ओहदे से कहता है कि यार के ठीक नहीं है। फिर ये ख़बरें आना शुरू हो गई और ये ख़बरें फिर खुल के बयान होना शुरू हुई। पहली खबर आई नजम सेठी साहब ने दी कि जी के 6 मिनिस्टर मिले हैं वफाकी वज़ीर, और उन्होंने कहा है, उनको कहा है आर्मी चीफ़ ने कि यार के अपने घोड़े बदलें, ये वज़ीर आला पंजाब का बदलें, उससे होता कुछ नहीं है। और बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरी का पूरा तशख़्ख़ुस तासुर इस हुकूमत का बर्बाद होकर रह गया। और आपके चक्कर में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको अलहदा से लोग जो हैं वो बुरा भला कह रहे हैं। तो फिर बाद में ख़बर ये आई कि उन्होंने अपनी माजूरी का इज़हार किया दूसरे अल्फाज में, यानी कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी वो कह रहा है कि यार वज़ीर आज़म की अपनी मर्ज़ी होती है, हमारा ये इख्तियार नहीं है कि ये वाला काम करे। अगर होता तो अभी तक वो या सियासत में हम मदाखलत कर रहे होते तो हम उनको चेंज करवा चुके होते, लेकिन हमारा चूँकि ये इख्तियार ही नहीं है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, ये उनकी डोमेन है, तो बस उनकी मर्ज़ी है, वो चल रही है। इमरान ख़ान साहब ने 2-4 दिन बाद एक प्रेस ब्रीफिंग की खुफिया, और उसमें ये वाली बातें कहीं कि जी के उस्मान बुज़दार के अलावा और कौन है जिसको लाएं, आप बताएं। अगर उस्मान बुज़दार की जगह पे कोई और होता तो अब तक ब्लैकमेल कर रहा होता, करप्शन कर रहा होता। तो ये जवाब था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। कल फिर जवाब दिया था उन्होंने, बल्कि परसों दिया था कोर कमेटी के इजलास में, गालबन कल ही हुआ था ना, कल ही हुआ था कोर कमेटी का, जब परसों हुआ था रात को। तो उसकी ख़बरें कल आपके यानी सामने आई थी अखबारों की सूरत में, और कल रात को भी आ गई थी ये वाली ख़बरें, हमने भी इस पर बात की थी। तो उसमें भी इमरान ख़ान साहब ने जो कहा कि मैं जहांगीर तरीन को नहीं डरता, किसी से नहीं प्रेशराइज होंगे, कोई हमें हमारे मंशूर से नहीं हटा सकता, जो कोई कुछ मर्ज़ी कर ले। मैंने आपको बताया था कि इसी से कोर कमेटी की एक ख़बर जो थी, मैंने आपको एक्सक्लूसिवली बताई थी, अर्ज़ की थी आपसे कि उसमें बताया ये गया कि जी कि वो बहुत परेशान थे कि यार कि ये परवेज़ इलाही साहब ना, सॉरी हमेशा परवेज़ इलाही निकलता है, चौधरी निसार साहब जो हैं वो इतने एक्टिव क्यों हुए हैं। और फिर वो मतलब उनको ज़्यादा परेशानी ये थी, ये जहांगीर तरीन भी जो पीछे, मतलब उनके पीछे भी कौन है, बकौल हमारे जो हामिद साहब हैं, उन्होंने वो एक प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में ये वाली गालबन बात की थी कि जी के इमरान ख़ान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन तो नहीं परेशान, ना वो चौधरी निसार से परेशान है, वो ढूंढ रहे हैं कि इनके पीछे कौन है। मतलब जिस तरह वो, मतलब ये उनकी सादगी है, वो तजाहुल आरफाना इसको कहते हैं, तजाहुल आरफाना, कि आपको पता होता है कि आप जो है वो एक तजाहल से काम ले रहे हैं, तो आपको पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं। तो ये एक तंज था इमरान ख़ान साहब पे कि वो बंदा ढूंढ रहे हैं कि इनके पीछे कौन है। अब ये ले मैन को पता है कि इनके पीछे कौन होता है और कौन है, और ये बातें ख़बरें खुल के आ चुकी हैं कि इनके पीछे कौन है। और वो क्या कहते हैं कि जी कि इमरान ख़ान साहब ने वो वाली जो बात कही
कि जी कि जिन जिन लोगों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से 6 वज़रा ने मुलाकात की थी जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और शेख रशीद साहब ने ये वाली बात बताई कि इमरान खान साहब उन्होंने राज़ी नहीं है कि, और मैं उनमें से मैं नहीं हूँ, उन 6 में से मेरा जिक्र कोई नहीं है, मैं नहीं हूँ उनमें से। तो इनमें से इन 6 में से नहीं, मैं सिर्फ आपको ये सारी जो पस मंज़र है बताने का वो ये है कि हालात कितने कशीदा हैं। और फैसल वाडा साहब जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा था, जिनसे मैंने स्टार्ट लिया, कि वो तो मतलब खिदमतगार ही किसी और के तस्वर किए जाते थे। वो इमरान खान साहब को कोटे में मिले हुए थे, कोटा भी उनका। तो मतलब ये है कि इसमें वो कहते हैं ना, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां अल्लाह पाक ने रख दी हैं। अल्लाह पाक ने इस वाक़े के नीचे या इस वाक़े के पीछे अगर इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी। मेरे बहुत से वो मेहरबान मेरे दोस्त अहबाब जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, वो जो कहते हैं कि यार कि ये जो तुम्हें किसी ने ख़बर बताई है कि इमरान खान साहब किसी की थपकी के तहत ये जिगरा दिखा रहे हैं, तो ये जो थपकी है ये किसी की नहीं है, ये उनकी अपनी सियासत है। वो कहते हैं कि जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो बांदरी हैं, वो जो जिसके पाँव जलने लगते हैं तो वो अपने बच्चों को पैरों तले ले लेती है। तो ये इमरान खान साहब की अपनी सियासत है, इसमें उनको किसी की कोई थपकी हासिल नहीं है। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि एक यूनिट रियासत का एक यूनिट मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब से के या तो साथ है या फिर उनसे हट चुका है, जुज़वी बात कोई नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब की, चले हम मान लेते हैं बात, फैसल वाडा साहब तो इमरान खान साहब के भी नहीं है ज़ुरे अला, वो तो किसी और का हुक्म मानने वाले आदमी हैं। मैं अब इससे ज़्यादा खुल के बात करूँगा तो फिर वो कहते हैं फिर करदा रहांगा टकोर फ़ायदा की, तो वो नहीं कोई फ़ायदा। तो इससे ज़्यादा खुल के बात करना मेरी बस में नहीं है, मेरी औकात नहीं है इतनी कि मैं इससे ज़्यादा खुल के बात करूं। और इससे ज़्यादा खुल के बात मेरा ख्याल करना भी जो है वो, क्योंकि सेंसिटिव मामला होता है कि हमारे इदारों के मतलब ये कह लें कि के ऊपर हर्फ भी आता है और फिर वो दोहरे काम में बर उसमें हम नहीं जाना चाहता। मैं उसकी पेशगी माजरत चाहता हूँ आपसे कि मैं इस पर ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान साहब भी किसी की थपकी है और फैसल वाडा को इमरान खान के कहने की या इमरान खान की मोहब्बत में ये वाली बात नहीं कर रहे। ये ग्रुप बंदी है हजूर, ये नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब के पीछे कुछ लोग हैं जो फैसल वाडा भी जिनका चहेता है, या फैसल वाडा भी उन्हीं के इशारे के, उन्हीं के रहमो करम पे है। और फैसल वाडा साहब क्यों इतने नागुज़ीर थे, वो पीटीआई में कब आए? पीटीआई के ना वो फाउंडिंग मेंबर हैं, ना पीटीआई के अंदर उनकी कोई जड़ें हैं, ना वो पीटीआई के लिए इतने नागुज़ीर हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी एक सीट जा रही थी, झूठ बोला था उन्होंने इलेक्शन कमीशन में या ट्रिब्यूनल के सामने या कागजात नामजदगी जमा कराते हुए, तो उनकी सीट वो जा रही थी। तो उनको सीट जाने से पहले उनको सेनेट की सीट तोहफे में दे दी गई। तो क्यों? इसलिए कि वो किसी और की आंख का तारा है, और वो जो इसकी आंख का तारा है तो जाहिर है कि उसी के या जिदा खाइए उदे गुण गाइए। तो वो जिनका फैसल वाडा साहब खाते हैं उन्हीं के गीत गा रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त तलवार के ऊपर चल रहे हैं। वो एक को कह लें कि आंखें दिखा रहे हैं और किसी के कहने पे दिखा रहे हैं आंखें। तो मुश्किल हो सकती है इमरान खान साहब के लिए भी और उनके लिए भी जिन्होंने मतलब ये जिनके इशारे मतलब हो रहे हैं सारे कुछ, समझ रहे हैं ना। तो जहांगीर तरीन साहब आज फिर बैठे हुए हैं अपने हम नवाओं को, हम दर्दों को लेके। अब वो हम नवा और वो हम दर्द जो हैं वो किस तरफ के हैं, और वो क्या आज एक बहुत सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद के, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से बात की। उन्होंने कहा कि आज आप फिर खाना दे रहे हैं, सुना है? उन्होंने कहा हाँ जी खामोश खाना। तो उन्होंने कहा कि जी वो आपने तो पिछली दफ़ा भी कहा था कि खामोश डिनर होगा और सिर्फ डिनर होगा, लेकिन आपने तो बम फोड़ दिया। तो जहांगीर तरीन साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा सहाफ़ी को कि यार वो इस दफ़ा तो पिछले से भी ज़्यादा खामोश होगा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो जो खौफज़दा हैं कि ये जहांगीर तरीन के पीछे कौन है, ये हलफ कौन उठवा रहा है चोई निसार से, चोई निसार को किस तरह मतलब कह रहे हैं कि रुसवा करके इस्लामाबाद वापस भेजा गया, हल्फ उनसे नहीं लिया गया,
और वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ये वाले काम कर रही हैं। ज़ाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल, एक सियासी फ़ैसला था कि इमरान खान साहब का फ़ैसला है। और फिर एक शहबाज शरीफ साहब को जिन लोगों ने बाहर निकाला, वो मतलब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे पता है कि किन लोगों ने बाहर निकाला है। तो एक बात ज़हन में रखें कि अच्छा, मैं वो पहले शहबाज शरीफ की आपको बात बता दूँ, चोरी निसार की, कि शहबाज शरीफ साहब को जिन अफसरों ने रोका था, सऊदी अरब से इन्होंने ऑर्डर जारी किए थे और जिन अफसरों ने रोका था उनको तरीफ़ी इसनाद और 10-10 हज़ार रुपये इनाम मिले हैं। तो मतलब ये कि ये कोई बड़ा काम उनके नज़दीक हुआ है, यानी कि एक पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी कुव्वत शहबाज शरीफ को बाहर लेके जाना चाह रही थी। तो ममोले जो हैं वो शहबाज से टकरा गए और उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब को बेड़ियाँ डाल दी, और बेड़ियाँ डालने वालों को हुकूमत जो है वो इनाम व इकराम दे रही है। तो इसके पीछे साइंस समझें, इसके पीछे साइंस ये है कि हुकूमत गवर्नमेंट विदन दी गवर्नमेंट दस्तो गिरेबा हैं आपस में, और कोई जो है वो इमरान खान साहब को हटाना चाह रहा है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और कोई है जो इमरान खान साहब को बचाना चाह रहा है, ये नज़र आ रहा है। और चोई निसार साहब, ज़ाहिर है कि वो अब जो कुछ मर्ज़ी कह लें कि जी कि वो मैं सीट बचानी, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ये सारी बातें हैं, ये होती हैं बताने के लिए, ये कहानी होती है। लेकिन जो असल बात होती है उसके पीछे कोई और कहानी होती है। असल बात जो है वो वही है कि जो इमरान खान को डीएक्टिव करना या इमरान खान साहब को फ़ारिग करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ के पीछे भी वही हैं, वो क्या कहते हैं जहांगीर तरीन के पीछे भी वही हैं, और चोई निसार के पीछे भी वही हैं। और चोई निसार को जिन लोगों को जुर्रत मिली या जिन लोगों ने हौसला दिया कि जी के तुसी रोको जनाब, कोई मसला नहीं, टेंशन नॉट, मेंशन नॉट, फ़र्क ही कोई नहीं पड़ेगा, तो वो जो लोग हैं वो इमरान खान साहब को बचाना चाहते हैं। अब ये जो बचाने वाले हैं ये हाथ बचा के चल रहे हैं। किन से हाथ बचा के चल रहे हैं? जो इमरान खान को हटाने वाले हैं उनसे अपनी नज़र भी बचा के चल रहे हैं, जिस्म जान भी बचा के चल रहे हैं। वही फैज़ वाली बात कि नज़र बचा के चले, जिस्म जान बचा के चले, इस तरह कर, नज़र झुका के चले, जिस्म जान बचा के चले। तो ये जिस्म जान बचा के, नज़र झुका के ये इमरान खान साहब का साथ दिया जा रहा है, क्योंकि बबंगे दोहल ये काम नहीं हो सकता। क्योंकि जो इमरान खान साहब को इस वक्त कह लें कि जो कुव्वतें हटाना चाहती हैं वो मालक हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके दरमियान और पाकिस्तान की जो मुक्तदरा हैयत वाली जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको कहते हैं हैयत मुक्तदरा, जिसको कहते हैं संगीन नहीं स्कील उर्दू में, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बतौर अगर एक इदारे के कहीं पर काम कर रही है तो बतौर इदारा उसका ये फ़ैसला है कि जनाब कि चेंज आए। चेंज इसलिए आए कि मुल्क चल नहीं रहा, मुल्क नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, मुल्क है तो हम हैं, हम नहीं तो कुछ नहीं, सीधी सी बात है ना जी। तो मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं, तो मुल्क को चलाना है, इसलिए इमरान खान को भगाना है। तो इमरान खान को बचाने वाले जो हैं उनके मफादात जो हैं वो शायद वो पर्सनल हैं और ज़्यादा हैं, यानी वो जो कहते हैं ना कि मुल्क का मफाद ज़ाती मफाद से ऊपर चला नहीं जाना चाहिए, तो वो जा रहा है कहीं ना कहीं लेवल पे। तो वो ये वाला खेल ऑन है, और ये चीज़ें जो फैसल वाडा के मुंह से जो ये बातें निकली और जो इमरान खान साहब ने एक दो ऊपर नीचे बातें कही हैं वो डायरेक्ट जवाब है। मतलब अब मैं सादा सी, मैं माड़ा आदमी हूँ, मैं ये बात अगर कुछ शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि जी के अपना जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की इमरान खान साहब ने माइंड किया है, तो इसका क्या मतलब है यार? कुछ सर जंग चल रही है। अच्छा, अगर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जी के ये उस्मान बुज़दार को रखना या हटाना ये इमरान खान की मर्ज़ी है, तो फिर उनको हटाने की बात तो ऑफ द रिकॉर्ड ही सही, लेकिन ये कमर जावेद बाजवा साहब ने की है कि यार कि ये हमारे बस में होता तो हम हटवाना लेते। तो इसका मतलब है कि हटाने की ख्वाहिश भी उन्हीं की है। अगर मैं मतलब वो क्या कहते हैं कि जान की मान पाऊँ तो ये मैं ख़दशात अर्ज़ कर रहा हूँ। तो फिर जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं ये जवाब उन्हीं को दे रहे हैं, तो ये बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब मामला सिर्फ ये है कि गेम किसी किनारे पे लगनी है, आज लगे या कल लगे, सर जंग में ही कोई फ़ैसला हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना ये जंग गर्म महाजों पर भी हो सकता, मतलब की तरफ मुंतकिल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ हतमी और आखिरी नहीं होती। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।